नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों संस्कृत विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। और इसमें हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रथम पुस्तक है जिसका नाम है इंद्र विजय। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो इंद्र विजय पुस्तक है इसमें श्री मधुसूदन ओझा ने हमारे लिए मत प्रस्तुत किए हैं भारत के नामकरण के विषय में कि इस देश का नाम भारत किस प्रकार से पड़ा, इसे भारत कैसे कहा जाने लगा। तो इसके विषय में जो मत प्रस्तुत किए हैं उनमें हम ये दूसरा मत पढ़ रहे हैं, और ये मत है हमारा, पहला मत था पौराणिक मत, और ये मत है हमारा वैदिक मत। कौन सा मत है विद्यार्थियों? वैदिक मत। और आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन सा है, तो आप बताएंगे इंद्र विजय का नामधेय प्रकरण है हमारे सिलेबस में। अब देखिए विद्यार्थियों, अब इसको देखिए क्या कहते हैं कि ब्रूमो वयम तो पूर्वम देवयुगे अपि अत्र मानुषे लोके अग्निर्भरतो अधिपतिः नियुक्तः इंद्रेण मनुः आसीत्। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हमारा वैदिक मत है इसमें जो तर्क रखे जाएंगे वो कहाँ से रखे जाएंगे? वेद से रखे जाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, ब्रूमः वयम, वयम माने हम तो कहते हैं। कौन कहते हैं? जो वेद वाले हैं, वैदिक मत वाले हैं। ब्रूमो वयम तो पूर्वम देव युगे, क्या कहते हैं? पूर्व देव युग में, अपि अत्र मानुषे लोके, कि पूर्व देव युग में भी यहाँ मनुष्य लोक में, अपि अत्र मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में, अग्निः भरतो अधिपतिः नियुक्तः, कि अग्नि जो भरत था, अग्नि भरत को अधिपति के रूप में नियुक्त किया गया इंद्रेण, इंद्र के द्वारा। और मनु आसीत, वह जो अग्नि भरत था वह कौन था? मनु था। क्या बताया कि ब्रूमो वयम तु देवयुगे अपि अत्र मानुषे लोके, कि हम तो यह कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में, कि ब्रूमो वयम तु देवयुगे अपि अत्र मानुषे लोके, कि हम कहते हैं इस मनुष्य लोक में, देवयुग में, अग्नि भरतो अधिपति नियुक्त, कि अग्नि को भरत नाम से इस पृथ्वी लोक का अधिपति नियुक्त किया इंद्रेण, इंद्रदेव के द्वारा। और मनु आसीत, वह अग्नि कौन था? मनु था। इस मत के अनुसार क्या विद्यार्थियों, ये यूं कहते हैं कि भैया इस पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव के द्वारा वह जो अग्निदेव है उसको अधिपति बना करके, राजा बना करके नियुक्त किया था, और वह कौन था? मनु था। देखिए क्या कहते हैं कि वैदिक जनों का कथन है कि हम कहते हैं कि प्राचीन युग में भी इंद्र द्वारा यहाँ मनुष्य लोक में पालन करने वाला अग्निदेव शासक नियुक्त किया, और वह मनुदेव था, अर्थात मनु था वह। क्या कहते हैं कि ब्रूमो वयम तु, कि हम वेद को मानने वाले तो कहते हैं पूर्वम देवयुगे अपि अत्र मानुषे लोके, पूर्व देव युग में भी इस मनुष्य लोक में अग्निः भरतो अधिपतिः नियुक्तः, कि अग्नि जो भरण पोषण करने वाला है, जिसको भरत कहा जाता है, अधिपति अर्थात राजा बना करके नियुक्त किया था। और किसने किया था? इंद्रेण, इंद्र के द्वारा। और मनु आसीत, वह अग्नि कौन था? मनु था। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या बताया है कि प्राचीन समय में क्या हुआ कि जो इंद्रदेव है उसने इस पृथ्वी लोक का स्वामी बना करके अग्निदेव को भेजा, और अग्नि भरण पोषण करता है, इसलिए उसको क्या कह देते हैं? भरत कहते हैं। और वह जो अग्नि था वही कौन था? मनु था। अब देखिए विद्यार्थियों, इसकी व्याकरण टिप्पणी जब लिखेंगे आप, तो पहला तो है वयम, आप लिख देंगे अस्मद शब्द अग्निर्भरतो अधिपतिः नियुक्तः इंद्रेण मनु आसीत्।
कि वयम तु, वयम माने हम, तो अहम आवाम वयम अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर उसके बाद दूसरा है लोके, आप लिखेंगे लोक शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन। इसके बाद तीसरा है देव युगयप्यत्र, आप लिखेंगे देव युगे प्लस अप्यत्र, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों पूर्व रूप संधि। कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। और इसके बाद देखिए ये चतुर्थ है, और चतुर्थ में क्या लिखा हुआ है देखिए कि अत्र इंद्रेण, आप लिखेंगे इंद्र शब्द है तृतीया विभक्ति एक वचन। और उसके बाद पांचवा है अग्निर्भरतो, आप लिखेंगे विद्यार्थियों अग्निः प्लस भरतो। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें, या विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि 26वां श्लोक है, तो क्या कहते हैं देखिए आसीद व्यवस्थितम तुल त्रैलोक्यम यत्र देव युगे तत्र च भारतवर्षम पृथ्वीम आहुर मनुष्य लोकः सह। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों कि आसीत माने था, व्यवस्थितम माने व्यवस्थित, त्रैलोक्यम त्रैलोक्य, यत्र देव युगे कि जब देव युग था उस समय त्रैलोक की व्यवस्थित था, अर्थात तीन लोक माने जाते थे, जो तीन लोकों की व्यवस्था की गई थी। कि आसीद व्यवस्थितम तु त्रैलोक्यम यत्र देव युगे, कि आसीद माने था, व्यवस्थितम माने व्यवस्थित, त्रैलोक्यम यत्र देव युगे त्रैलोक्य देव युग में, अर्थात जब देव युग था उस समय तीन लोकों की व्यवस्था की गई थी, त्रैलोक्य व्यवस्थित था। और तत्र च भारतवर्षम पृथ्वी हुआ, और उस देव युग में भारतवर्ष को पृथ्वी कहा जाता था, और मनुष्य लोक, और उसी को क्या कहा जाता था? मनुष्य लोक कहा जाता था। सह माने वह है, वही पृथ्वी लोक था और वही मनुष्य लोक था। क्या बताया कि प्राचीन समय में ऐसा था जब देव युग में तीन लोकों की व्यवस्था की गई थी और त्रिलोक व्यवस्थित था। उस समय भारतवर्ष को पृथ्वी कहा जाता था और यही मनुष्य लोक था, इसको ही पृथ्वी लोक और मनुष्य लोक कहते थे। क्या कहा कि आसीद व्यवस्थितम तु त्रैलोक्यम यत्र देव युगे, कि आसीद माने था, व्यवस्थितम माने व्यवस्थित, त्रैलोक्यम माने त्रैलोक्य, यत्र देव युगे, कि जब देव युग था,
देवताओं का युग था, उस समय त्रिलोक्य की व्यवस्था की गई थी, 3 लोक माने गए थे, और उन 3 लोकों में भारतवर्षम पृथ्वी मा हुआ, और उस भारतवर्ष को अर्थात भारत देश को पृथ्वी कहा गया था, और मनुष्य लोकः सह, और वही क्या था, मनुष्य लोक था। स्वर्गेश्वरो यथा इंद्रो यथा अंतरिक्षेश्वरो वायुः पृथ्वी ईश्वरस्तथा अग्नि भरतः इति ही अस्य नाम आसीत्। देखिए क्या कहते हैं, स्वर्गेश्वरो यथा इंद्रो यथा अंतरिक्षेश्वरो वायुः, कि स्वर्ग ईश्वर, कि स्वर्ग का जो स्वामी था वह तो इंद्र था। पहले विद्यार्थी इसकी व्याकरण टिप्पणी लिख लेते हैं। अब व्याकरण में क्या लिखेंगे आप, देखिए कि तत्र और यत्र हैं, तो पहला तो लिख लेते हैं हम तत्र। तत्र का तात्पर्य होता है, ये बनता है तद शब्द है और त्रल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, त्रल प्रत्यय। और उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों यत्र है। यत्र में आप लिखेंगे यद शब्द प्लस त्रल प्रत्यय। फिर देखिए सह, सह में लिखेंगे आप तद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, चौथा है भारतवर्षम, आप लिखेंगे भारतवर्ष शब्द है द्वितीय एक वचन। और फिर देखिए पांचवा है आसीद, आप लिखेंगे अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं, स्वर्गेश्वरो यथा इंद्रो, कि स्वर्ग का ईश्वर जैसे इंद्र था, यथा अंतरिक्षेश्वरो वायु, और अंतरिक्ष का ईश्वर कौन था, वायु। 3 लोक हैं विद्यार्थियों, जो बताया है ना इसमें त्रैलोक की व्यवस्थित किया था। तो त्रैलोक के कौन सा था, 3 लोक कौन से थे, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, 3 लोक थे। त्रैलोक की व्यवस्था कब, जब देवताओं का आधिपत्य था, संपूर्ण सृष्टि पे अधिकार किसका था, देवताओं का था, तो उस समय 3 लोक माने गए, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक। तो देखिए स्वर्ग ईश्वरो यथा इंद्र, कि स्वर्गलोक का ईश्वर अर्थात स्वामी कौन था, इंद्र, कि स्वर्ग ईश्वरो यथा इंद्रो, कि स्वर्ग का ईश्वर तो कौन था, इंद्र, यथा अंतरिक्ष ईश्वरो वायु, और उसी प्रकार से जो अंतरिक्ष है उसका स्वामी वायु था।
पृथ्वी ईश्वर तथा अग्निः, पृथ्वी का स्वामी अग्नि था और भरत इति ही अस्य नाम आसीत, और इसी अग्नि का नाम क्या था? भरत था। क्या बताया कि पृथ्वी ईश्वर तथा अग्निः भरत इति ही अस्य नाम आसीत, कि स्वर्ग ईश्वरो यथा इंद्रो, कि विद्यार्थियों जो स्वर्ग लोक का स्वामी था वो कौन था? इंद्र। और अंतरिक्ष लोक का जो स्वामी था वह वायु। और पृथ्वी ईश्वर तथा अग्निः, और पृथ्वी लोक का जो स्वामी था वो कौन था? अग्नि था। और भरत इति ही अस्य नाम आसीत, और इसी अग्नि का क्या नाम था? भरत था। तो इस मंत्र में बताया गया है, क्योंकि वेद चल रहा है और वेद में तो क्या है? मंत्र हैं। तो इस मंत्र में विद्यार्थियों क्या बताया है कि जो 3 लोक थे, स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, उनके स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र थे, अंतरिक्ष लोक के स्वामी वायु थे और पृथ्वी लोक के स्वामी अग्नि थे। और अग्नि को ही भरत कहा जाता है, क्योंकि अब भरत कह रहे हैं तो इसीलिए बता देंगे, इस अग्नि भरत के नाम से ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, ये कह देंगे। अब देखिए, इसके देखिए व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, पहला लिखेंगे स्वर्गेश्वरो, आप लिखेंगे स्वर्ग प्लस ईश्वर, ईश्वरो, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यहां पर गुण संधि। दूसरा है यथा इंद्रो, यथेंद्रो, आप लिखेंगे यथा प्लस इंद्रो, और यहां भी क्या है? गुण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। ये भी गुण संधि है और इसमें भी गुण संधि है। फिर देखिए पृथ्वी ईश्वर तथा, पृथ्वी ईश्वर तथा, आप लिखेंगे पृथ्वी प्लस ईश्वर तथा, और संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। और फिर चौथा है ह्यस्य, आप लिखेंगे ही प्लस अस्य, और आप लिख देंगे यण संधि। और पांचवा है आसीत, आप लिखेंगे अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए कि देवेश्वरो यथा इंद्रो वायुरयम देवयोनिसः अग्निस्तथा मनुष्येश्वरो मतो भारतो नामना। देखिए कि देवेश्वरो यथा इंद्रो, कि देवताओं का ईश्वर अर्थात स्वामी जिस प्रकार से इंद्र होता है। क्या कहा कि देवेश्वरो यथा इंद्रो वायु अयम देव योनिसः, कि देवताओं का स्वामी जिस प्रकार से इंद्र होता है, वायु, यह वायु देव योनि का स्वामी है। क्या कहा कि देवेश्वरो यथा इंद्रो, कि देवताओं का स्वामी जिस प्रकार से इंद्र होता है, वायु अयम देव योनिसः, और यह जो वायु है वह देव योनि का स्वामी होता है। क्या कहा कि देवेश्वरो यथा इंद्रो, कि देवताओं का स्वामी जिस प्रकार से इंद्र होता है, वायु अयम देव योनिसः, और यह जो वायु है वह देव योनि का स्वामी है। और अग्निस तथा मनुष्येश्वरो, और वैसे ही जो अग्नि है वह मनुष्यों का स्वामी है। मतो भारतो नामना, और उसी को क्या कहा जाता है, भारत कहा जाता है। क्या कहा विद्यार्थियों कि जिस प्रकार इंद्र देवेश्वर है, यह वायु देवयोनि का स्वामी है, उसी प्रकार मनुष्यों का स्वामी अग्नि है, और उसी भरत अर्थात भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या कहा कि देवेश्वरो यथा इंद्रो, कि देवताओं का स्वामी जिस प्रकार से इंद्र है, वायु अयम देव योनिसः, और यह जो वायु है वह देव योनि का स्वामी है। और अग्निस तथा मनुष्येश्वरो, और वैसे ही जो अग्नि है वह मनुष्य लोक का स्वामी है। और मतो भारतो नामना, और उसी अग्नि भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। क्या कहा देवेश्वरो यथा इंद्रो, कि यह देवताओं का स्वामी जिस प्रकार से इंद्र होता है, वायु अयम देव योनिसः, और यह जो वायु है वह देव योनि का स्वामी होता है। और अग्निस तथा मनुष्येश्वरो, और उसी प्रकार से अग्नि मनुष्य ईश्वर हैं। और मातो भारतो नामना, और उसी अग्नि भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। देखिए विद्यार्थियों इसका, तो आप देखिए पहला लिख देंगे यथेंद्रो, तो आप लिखेंगे यथा प्लस इंद्रो, आप लिख लेंगे गुण संधि। दूसरा है अग्निस तथा, आप लिख देंगे अग्निय, आप लिखेंगे अग्निय प्लस तथा, और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। इसी प्रकार तीसरा है विद्यार्थियों वायुरयम, इसी प्रकार आप लिखेंगे देव योनिसः,
आप लिखेंगे देव योनि प्लस ईसः, आप लिख देंगे दीर्घ संधि। और इसके बाद चौथा है इंद्रः, आप लिखेंगे इंद्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए पांचवा लिखेंगे वायुरयम्, वायु प्लस अयम, आप लिख देंगे विसर्ग संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।